हमारे जीवन में जितने भी पदार्थों का, जितनी भी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं, खाद्य अन्न के रूप में या जो भी हम ग्रहण करते हैं, यदि उचित मात्रा में और सही ढंग से हम प्रयोग करें तो निश्चित रूप से वह हमारे लिए औषधि है। औषधीय गुणों से भरपूर है हर पदार्थ। आवश्यकता है उन पदार्थों को औषधि के रूप में, सही रूप में प्रयोग करने की। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे देश के अंदर, और जिस तरह से ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कृषि का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें जो किसानों के द्वारा उगाया जाता है उन पदार्थों में यह भी एक प्रमुख वस्तु है जिसको हम बोलते हैं सरसों। हालांकि हमारे देश के वो लोग जो बहुत सारे, जिनकी पृष्ठभूमि ग्रामीण भूमि से है, वह लोग तो जानते हैं, पर बहुत थोड़े लोग हैं जिनको शायद यह न पता हो कि सरसों कैसा होता है और किस तरह से ये पैदा होती है, इसकी खेती कैसे होती है। क्योंकि यह एक सुप्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा पौधा है और यह हमारे देश का गौरव भी है इस रूप में, क्योंकि इसके पीछे हजारों नहीं लाखों किसानों की आजीविका का यह साधन है। तो लाखों लोग इस सरसों के तेल का प्रयोग करके भोजन में, मालिश में वह अपने जीवन का निर्वहन करते हैं और वह अपने जीवन को सुंदर, स्वस्थ और सुडौल बनाते हैं। इसीलिए यह सुप्रसिद्ध पौधा है सरसों का। इसको मस्टर्ड प्लांट के नाम से इसको हम जानते हैं। तो यह पौधा जो मस्टर्ड का पौधा है, यह सरसों, इन सब नामों से पूरे देश में इसको जाना जाता है। तो यह बहुत ही अच्छा है यह सरसों का यह पौधा, क्योंकि इस पौधे को हमने भोजन के रूप में, खाद्यान्न के रूप में तो जाना है। खाद्यान्न के रूप में तो हम इसको प्रयोग करते ही हैं सरसों के तेल का, परंतु आज हम कुछ इसके औषधीय गुणों के संदर्भ में, सरसों का यह पौधा न सिर्फ एक भोजन का अंग है, अपितु यह पौधा एक औषधीय गुणों से भरपूर है। आज हम जानेंगे इस बात को। सरसों का साग आपने सुना होगा, विशेष करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि में भी बहुत ही खाया जाता है पूरे देश में। सरसों की ये पत्तियां जब थोड़ी कोमल होती हैं तो इन पत्तियों को तोड़ करके या इसके कोमल भाग को डंठल सहित, जैसे आप देख रहे हैं यह डंठल जैसे ये कोमल है, तो इस कोमल डंठलों को तोड़ करके इसका साग बनाया जाता है। उसको हम जानते हैं सरसों का साग। और सर्दी में सरसों का साग और मक्की की रोटी, यह बहुत ही सुप्रसिद्ध भोजन है उत्तर भारत में विशेष करके। तो यह बहुत ही घर घर में खाया जाता है। वास्तव में जो सरसों का साग है, इसमें जो ध्यान रखने की बात यह है कि सरसों के साग के रूप में मैं देशवासियों को इस बात के लिए जागरूक भी करना चाहता हूं और उनको आह्वान भी करना चाहता हूं कि सरसों का साग बहुत ही लाभकारी है, परंतु जिस सरसों के खेत में यदि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डला हुआ है और यूरिया डला हुआ है, उस साग से कभी नुकसान भी हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए आप कहेंगे कि सरसों का साग सर्दी में सेवन के लिए बहुत उत्तम होता है, स्वादिष्ट भी होता है। तो फिर यदि हमें कैसे पता चले कि उस सरसों के खेत में पेस्टिसाइड नहीं डाला हुआ है, क्योंकि इस सरसों के अंदर कीड़े आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि जिस खेत में मैं बैठा हुआ हूँ यह टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि यह हम लोग किस तरह से बहुत ही प्राकृतिक रूप से और शुद्ध जो हमारे खाद, गोबर आदि से कैसे हम खेती कर सकते हैं, जैविक खेती, उस रूप का यह उदाहरण है। हम पूरे देश के किसान भाइयों को भी इसके विषय में हम जागरूक करना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं। तो यह सरसों कहीं भी जो पेस्टिसाइड और यूरिया डाला हुआ सरसों है उससे कहीं कम खेती नहीं है, उससे भी सुंदर खेती यहाँ पर है। और दूसरी बात आप देखेंगे, चाहे किसी भी एक पौधे को आप देखिए, अभी प्रातः काल की ओस इस सरसों पे पड़ी हुई है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है।
पर ओस के बूंदों को छोड़ करके इस सरसों के अंदर आप देखते हैं किसी भी तरह के कोई कृमि या कोई जीवाणु इसके अंदर नहीं है। इसके फूल में, पत्तियों में कहीं भी नहीं है। बहुत ही साफ सुथरा यह सरसों का पौधा है। तो क्योंकि यदि आप बहुत सारा पेस्टिसाइड भी डालते हैं तो हमने ऐसा देखा है कि वहाँ उस खेत के आसपास जितने भी जो दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड हैं, उसके तुलना में भी वो मजबूत होकर के उनकी जो शरीर का जो उनके कीटाणुओं के रोग प्रतिरोधक क्षमता है इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ भी वो पैदा हो जाते हैं। इसीलिए हम पेस्टिसाइड डाल करके जहरीले इन दवाइयों को छिड़क करके हम अपनी भूमि को जहरीली कर लेते हैं, उस खाद्यान्न को हम जहरीला बना लेते हैं। उसका सेवन करके कहीं ना कहीं हम स्वयं भी रोगी के भागी बन जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, रोग का कारण है वह, और देश को भी हम एक शुद्ध, सात्विक और बहुत ही अच्छी खाद्यान्न की जगह पर कहीं ना कहीं हम जहरीली चीज़ लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं किसान भाइयों से भी कि वो बचें, ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग ना करें। बहुत ज़्यादा यूरिया की जगह पर पशु पालें, उस पशु से दूध मिलेगा, उस गोबर से आपकी खेती भी अच्छी हो जाएगी। प्रयत्न करें, आप गायों का पालन करें, आप भैंस का पालन करें, आप अपने पशुओं को घरों में रखें, यह बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो यदि जितनी ज़्यादा हम पेस्टिसाइड डालेंगे, मैंने देखा है जहाँ यूरिया और पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा डाला जाता है वहाँ पर भी सरसों के फली में या सरसों के पत्तियों में बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं। तो मैं बात कर रहा था सरसों के साग के संदर्भ में। तो सरसों के साग के लिए ये बहुत जो, जैसे कि मैंने कहा, ये कोमल पौधे होते हैं जिसमें अभी ये कच्चे डंठल होते हैं या छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं जिसमें चौड़े चौड़े पत्ते आते हैं शुरू में, उन पत्तियों का साग बनाया जाता है जिसको सरसों के साग से पूरे देश में हम जानते हैं। यदि आप बाज़ार से सरसों को खरीद रहे हैं, यदि आपके घर में थोड़ी सी भी जगह है, सरसों के कुछ बीज डाल देने से सर्दी में वह अपने आप पौधा तैयार हो जाता है। इस तरह से यदि आप अपने किचन गार्डन में, आप घर के आसपास में लॉन में, तब भी वहाँ पे ये थोड़ी सी मात्रा में सरसों उगा सकते हैं। तो वह आपके लिए शुद्ध सरसों, क्योंकि ये देखने में भी अच्छा लगता है, सर्दी में ही लगभग सरसों होता है। देखिए अब सुबह की ओस की बूंदें पड़ती हैं तो ये फूल इतने सुंदर सुंदर चमकते हैं, इतना अच्छा लगता है देखने में। और यदि आप सुबह सुबह निकल जाएं सरसों के खेत में, भीनी भीनी इसमें से आती है खुशबू, बहुत प्यारी खुशबू आती है, देखने में कितना सुंदर लगता है, मन कितना प्रसन्न हो जाता है। वास्तव में हरा भरा सरसों के खेत को देख करके आपकी तबीयत भी बहुत हरी भरी हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर चीज़ है देखने के लिए भी। यदि आपके पास में थोड़ी सी भी जगह है तो सर्दी में सरसों को आप उगा सकते हैं साग के लिए। यदि आप बाज़ार से सरसों का साग लाते हैं तो उसके लिए थोड़े से ध्यान रखने की बात यह है कि सरसों के साग को आप पहले गर्म पानी से धोएं। यह बहुत ज़रूरी है कि सरसों की साग को आप गर्म पानी से धोएं तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको पहले धो करके इसके अंदर जो भी विजातीय तत्व हैं निकल जाएंगे। फिर धोने के बाद में इसको आप झाड़ करके, फिर काट करके, फिर आप कर सकते हैं उसका सेवन। ये बहुत ही गुणकारी है। जब गुरुकुल में पढ़ते थे तब चाणक्य नीति के अंदर एक श्लोक हुआ करता था, उसमें लिखा होता था कि शाकेन रोगा वर्धन्ते। तो कई बार हमारे गुरुजन वो शाकेन की जगह शोकेन कर देते थे उसको काट करके, कभी वो शाक रहता था, कभी वो शोक रहता था। तो मुझे पता चला कि बाद में यह शोक नहीं शाक था, कारण कि बहुत ज़्यादा यदि शाक का सेवन करते हैं तो उससे मल की अभिवृद्धि होती है। निश्चित रूप से मल की अभिवृद्धि होती है तो साग को भी उचित मात्रा में हमें लेना चाहिए। तो सरसों का जैसे ये वायु कारक होता है तो सरसों के साग में निश्चित रूप से जो बनाया जाता है, इसीलिए उसमें अदरक डाला जाता है, क्योंकि उसकी जो वायु कारक जो दोष है वो दोष का निवारण हो जाए। तो बहुत ही अच्छा है यह सरसों का साग, और कभी कभी सर्दी में ज़रूर आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह सरसों का तेल हम सब जानते हैं, यह तेल पूरे देश के अंदर खाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
और मालिश के लिए प्रयोग किया जाता है। विविध रोगों में और औषधियों का सम्मिश्रण करके हम दवाई के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यदि आपको कहीं भी शरीर में खाज खुजली है और शरीर में ताकत को मसल्स को ठीक करना है तो उसके लिए आप सरल सा उपाय है 100 ग्राम सरसों के तेल में 10 ग्राम कपूर को पीस करके आप पूरे शरीर का मालिश करिए। उससे तंदुरुस्ती, स्फूर्ति और आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। यदि उस तेल को यदि आप मालिश करते हैं बालों के लिए तो उससे आपके बाल भी सरसों के तेल से कपूर मिला के मालिश करने से तुरंत झड़ने बंद हो जाएंगे। हालांकि बाजार के अंदर सरसों के तेल के अंदर भी मिलावट है, यह तो आप सुनिश्चित करें कि जो तेल आप प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध सरसों का होना चाहिए। वो शुद्ध सरसों का तेल का यदि आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। इसी तरह से यदि सरसों के तेल में थोड़ा सौंठ, अदरक पका करके यदि आप करते हैं उससे मालिश तो उससे जो आपकी अर्थराइटिस की शिकायत है, दर्द की शिकायत है, वह दूर हो जाती है। हालांकि पीड़ांतक तेल हम आश्रम में बनाते हैं दर्द के लिए, उसके अंदर भी मूल, तिल और सरसों का तेल और बाकी औषधियाँ होती हैं, वह भी दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। जिनको घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, शरीर में दर्द है, उन लोगों के लिए बहुत ही गुणकारी उपाय है। 100 ग्राम सरसों का तेल, 20-25 ग्राम लहसुन, उसमें 20-25 ग्राम सौंठ को डाल करके धीरे धीरे आंच पर पकाएं। पकने के बाद जब वो बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाए, अदरक और लहसुन को वहाँ से आप उसको छान के हटा दें और बाकी तेल को आप रखिए। तो यह आपका दर्द निवारक तेल और लाभकारी तेल है। दर्द के लिए सरसों का प्रयोग। कान में कोई भी परेशानी है, हमारे यहाँ तो प्राचीन काल में विशेष करके अभी भी बनारस आदि क्षेत्र में हमने देखा, घाटों में जब स्नान करते हैं गंगा के किनारे पर तेल मालिश करके हर रोज़ कान में तेल डालते हैं। बाद में मॉडर्न चिकित्सा में ऐसा कहा जाने लगा कान में तेल डालना नुकसानदायक है, परंतु मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कर्णपूरण की जो व्यवस्था है, कान में तेल डालने की व्यवस्था है, हमारी संस्कृति की बहुत प्राचीन परिपाटी है। और पुराने ज़माने में बुढ़ापे में भी लोग बहरे नहीं होते थे, आज बहरापन बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि यदि सरसों का तेल नियमित रूप से कान में डाला जाए तो जो कान की व्याधि है, कान की जो इन्फेक्शन है, दूसरी जो बीमारियाँ हैं, उससे भी आप बच सकते हैं और बुढ़ापे में भी आपके कान बिल्कुल, आपकी जो श्रवण शक्ति है सलामत रहेगी। उसके लिए आप सरसों का प्रयोग करिए। और सरसों इतना ही नहीं, यह सरसों बहुत सारी चीज़ों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। सरसों का जो तेल तो लाभकारी है ही है। पक्षाघात में यदि सरसों को पीस करके आप 1 भाग सौंठ ले लें, 2 भाग सरसों ले लें, उसको पीस करके अच्छी तरह से पेस्ट बना करके यदि करते हैं आप शरीर की मालिश पक्षाघात वाले जगह को, तो उससे पक्षाघात में पूरा लाभ मिलेगा, बहुत तुरंत फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। सिर्फ सौंठ और सरसों इसको इतना बारीक पीस लें, कपड़छन करके उसकी आप करें मालिश, बहुत ही लाभकारी है। सरसों का खल हम जानते हैं, जिनको दर्द है तो सरसों का खल भी यदि आप डाल करके बिनौला, सरसों का खल और बाकी सौंठ, अजवाइन, सिंधा नमक इसको उबाल करके यदि आप सिकाई करते हैं, उससे भी पूरा लाभ होगा। और यह जो खल है वह पशुओं के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही दुधारू है। और खल यदि थोड़ा सा डाल दें खेत में तो बहुत ही ऑर्गेनिक काम करता है। आप पौधों के अंदर थोड़ा सा खल भिगो करके आप डाल दीजिए, किसी भी पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है, वो आप देखेंगे पौधे कितने जल्दी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही लाभकारी है। और जिनको फील पाँव, जो एलिफेंट लेग होता है, फील पाँव वालों को भी यदि सरसों का तेल और गोमूत्र मिला करके मालिश कर दें तो उससे आप देखेंगे कि उनकी जो फील पाँव की जो बड़े हुए पैर हैं, मोटे मोटे पैर हैं, या हाइड्रोसिल अंडकोश बढ़ा हुआ है, उसमें भी सरसों का तेल और गोमूत्र मिला करके मालिश करने से पूरा लाभ होता है। तो ये बहुत ही लाभकारी हैं। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा सरसों का तेल में यदि संभव हो केसर पीस करके, यदि संभव नहीं है तो सिर्फ कपूर मिला करके भी मालिश कर सकते हैं। तो विविध रोगों में विविध पदार्थों को मिला करके मालिश करने से शरीर निरोग होता है, हृष्ट पुष्ट होता है, बाहर की बीमारियां दूर होती हैं। तेल के सेवन से भी यह आपको देता है ताकत, डाइजेशन सिस्टम के लिए ठीक है, आपकी जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए ठीक है
और यह सरसों आपको भरपूर लाभ देता है। आपके जीवन के लिए यह सरसों सिर्फ एक खाद्यान्न नहीं है, यह सरसों वास्तव में एक औषधीय गुणों से भरपूर यह औषधीय पौधा है। आज से निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि पूरे देशवासी, हालांकि सरसों के गुण से हम परिचित थे, फिर भी हम औषधि के रूप में सरसों का प्रयोग जरूर शुरू करेंगे।